अब देखें सूक्ष्म सिंचाई विधि या बूंद बूंद विधि या हमारी चौथी विधि जो हम बढ़ रहे हैं वह कौन सी है, सूक्ष्म विधि या ड्रिप या ट्रिकल विधि के नाम से इसको जाना जाता है। यह सिंचाई की कौन सी विधि है, ध्यान रखना है आपको, आधुनिक विधि है, जबकि इसके पहले हमने जो पढ़ा था वो कौन सी विधि थी, वैज्ञानिक विधि थी। इसमें आप देख रहे हो यहां से पानी गिर रहा है, पानी ऐसे यहां गिरेगा और यहां पर अपनी नमी को क्या करेगा, ये बनाकर रखेगा। इसमें इसकी सबसे अच्छी विशेषता है कि बिना दबाव के पानी गिरता है, मतलब हर जगह पानी प्रेशर से गिरता, वहां हमने देखा था प्रेशर का यूज हो रहा था। जब इमीटर जो यहां लगा होता है, इमीटर लगने के बाद यहां से जो पानी गिरता है जमीन पे बिना प्रेशर से गिरता है, इसलिए यहां मिट्टी के कणों को एक जगह से दूसरी जगह उठाकर नहीं फेंकता, जबकि स्प्रिंगल में जहां पर पानी वो जाता है वो जिस प्रेशर से जाकर जहां गिरता है वहां मिट्टी के कणों को उठाकर वो दूसरी जगह फेंक देता है, मतलब इरोजन होता है। लेकिन यहां इरोजन होने की कोई संभावना नहीं होती है, क्या नहीं होती, यहां पर इरोजन होने की कोई संभावना नहीं होती। इसका विकास किसने किया था, तो सिमका और ब्लैक नामक वैज्ञानिकों ने किया था। यह पद्धति जो है इजराइल से विकसित की गई है, आपको ध्यान रखना है कि इजराइल से विकसित की गई यह पद्धति है। तो हमारे लिए इंपोर्टेंट क्या है, एक तो आधुनिक विधि है, विकास सिमका और ब्लैक ने किया है और इजराइल से यह विकसित हुई है। यह सतह और अधो सतह दोनों में प्रयोग की जाती है, कहां की जाती है, सतह विधाई और अधो सतह विधि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे ऐसे बागान हैं, ऐसे बगीचे हैं जहां पर अधो सतह में इसको लाइन को बिछाया जाता है और वहां पर भी पानी छोड़ा जाता है, क्योंकि बिना प्रेशर से पानी जाता है, यही तो इसकी विशेषता है। तो वहां पर पानी बूंद 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 निकलता रहता है और वहां धरातल में पानी नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग कहां किया जाएगा, सतह और अधो सतह में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अल्प वर्षा, अब इसका प्रयोग कहां करेंगे, अल्प वर्षा, जहां वर्षा कम होती है, बलुई मिट्टी वाला क्षेत्र हो या रेगिस्तानी क्षेत्र हो, जैसे राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान का 60% क्षेत्र है, 60% से ज्यादा क्षेत्र हो रहा है बलुई, उस क्षेत्र में यहां विधि प्रयोग में की जाए तो ज्यादा बेनिफिट देगा। बलुई मिट्टी में इसका प्रयोग किया जाता है जहां वाष्पन दर अधिक हो, या हो वाष्पन दर अधिक हो, पानी जो गिर रहा है, जितना पानी जमीन पे गिरा उससे ज्यादा पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, उसको बोलते हैं वाष्पन दर अधिक हो। वाष्पन दर अधिक हो ऐसे क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। ड्रिप सिंचाई का ऐसे क्षेत्रों में प्रयोग करना बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। इसमें मुख्य पाइपलाइन का व्यास कितना होता है, 3.5 से 4 सेंटीमीटर, जो नॉर्मली हमारे खेत में हम यूज करते हैं। नॉर्मली जो हमारे खेत होते हैं उसमें हम 3.5 से 4 इंच के पाइपलाइन का यूज करते हैं। अब इसमें 2.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर वर्ग, क्या है, 2.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर वर्ग के दबाव से पानी बहता है तथा सहायक पाइपलाइन का व्यास जो होता है 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक होता है। इसकी जो सहायक पाइपलाइन है वो 1 से 1.5 सेंटीमीटर होती है। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। यहां जल इमीटर, उसको क्या बोला है, जल इमीटर, इमीटर से उसको बोलते हैं बूंद बूंद, क्या होता है, बूंद बूंद पानी उसमें चलता है और मैं रेड कलर से कर चुका हूं, बिना किसी दबाव के, इंपोर्टेंट है, बिना किसी दबाव के पानी यहां से गिरता है और प्रति डीपर जल 1 से 4 लीटर, प्रति डीपर जल कितना, 1 से 4 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से पानी गिरता है। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिना किसी दबाव के, इमीटर इसीलिए लगाया जाता है कि बिना किसी दबाव से जब जल गिरता है तो आपको एक चीज और क्लियर हो जाती है कि बिना किसी दबाव के जब ये पानी यहां पर गिरेगा तो ये यहां पर इरोजन उत्पन्न नहीं करेगा, मृदा का कटाव नहीं करेगा। इसलिए बिना दबाव के कारण जब ये यहां गिरता है तो यह खेती के लिए लाभप्रद होता है। इसमें लवणीय जल से सिंचाई कर सकते हैं और इसमें सबसे अच्छी विशेषता क्या है, इसमें लवणीय जल से सिंचाई कर सकते हैं यदि राजस्थान वाले क्षेत्र में जाएंगे जहां नमक उत्पादन ज्यादा होता है और वहां के पानी में नमक है, क्या है, वहां के पानी में नमक है। अगर आप जैसलमेर चले जाओगे, राजस्थान में जयपुर से आगे चले जाओगे वहां तो सेकरवाड़ी है, चूरू है, ये जिले जो है
इनमें क्या है, नमक वाला क्षेत्र है, यहाँ का जो पानी होता है वह कैसा होता है, लवणीय होता है। तो लवणीय जल से भी यहाँ पर सिंचाई करते हैं, लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी बाधा है अवरोधन। क्या है, अवरोधन। जो लवण होता है इसके इमीटर पर आकर जम जाता है, जिससे इसमें अवरोधन उत्पन्न होता है। और यह क्वेश्चन को नेट में पूछा गया है कि ड्रिप इरिगेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो अवरोधन। सिर्फ इतना सा छोटा सा शब्द पूछा था, अवरोधन। अवरोधन इसकी क्या है, एक तरह से प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम कहलाती है। तो लवणीय जल से हम सिंचाई कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। 50 से 60% जल की इसमें बचत होती है और जल की बचत अच्छी खासी होती है। 50 से 60%, ये भी याद रखना है कि हम इतनी इसमें जल की बचत कर सकते हैं। इसकी जल उपयोग क्षमता कितनी है, 70 से 90%। जो हम पानी देते हैं उसका 70 से 90% पानी पौधे अब्जॉर्व कर लेते हैं, मतलब इसकी जल उपयोग क्षमता सबसे बेस्ट है। बाढ़ विधि की तुलना में 2 से 2.5 गुना, इसको भी पूछता है, बाढ़ विधि की तुलना में 2 से 2.5 गुना अधिक क्षेत्र को सींचा जा सकता है या सिंचाई की जा सकती है, यह भी इसकी अच्छी विशेषता है। तो इसे पीएटी में भी पूछता है, हमारे इधर तो नहीं पूछता, लेकिन पीएटी में इसको पूछता है। लेकिन यहां याद जरूर रखना है, क्योंकि बाढ़ विधि से यदि कंपेयर कर दिया तो हो सकता है नीचे वाले लेवल से क्वेश्चन उठा के हमको ये पूछ ले। अधिक लवण युक्त क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई बड़ी तेजी से लोकप्रिय होती जा रही है। क्या होती जा रही है, लोकप्रिय होती जा रही है। बूंद बूंद सिंचाई विधि में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। महाराष्ट्र और राजस्थान की इसमें लड़ाई चलती रहती है, कभी राजस्थान आगे हो जाता है, कभी महाराष्ट्र आगे हो जाता है। तो जब भी हमारी एग्जाम हो तो हमें इसे एक बार कंफर्म करना है कि भाई ये पॉइंट में चल रहा है, कभी राजस्थान आगे हो गया, कभी महाराष्ट्र आगे हो गया। लेकिन अभी हमको महाराष्ट्र इसलिए लेना है क्योंकि महाराष्ट्र में फल उत्पादन में अग्रणी है। तो महाराष्ट्र के फल उत्पादन वाले क्षेत्रों में ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग, यानी कि बूंद बूंद सिंचाई का प्रयोग ज्यादा किया जाने लगा। तो राजस्थान की तुलना में यह वापस बढ़ गया है। अभी राजस्थान जिले के 2 जिले हैं, राजस्थान क्षेत्र के 2 जिले हैं, एक तो हनुमानगढ़ और एक श्रीनगर, जो राजस्थान के 33 जिलों में सबसे टॉप पर बैठे हुए हैं। राजस्थान में 33 जिले हैं, उन 33 जिलों में वह सबसे टॉप में बैठे हैं। और ऊपर से उसको नक्शे को देखेंगे तो ऐसे आकार का लेता है, और उसमें एक तरफ हनुमानगढ़ और एक तरफ क्या है, श्री गंगानगर है। उस क्षेत्र में नहर आने से, हरियाणा और उधर से नहर आ चुकी है, तो नहर आने से वह क्षेत्र सिंचित हो गया है। उसके पहले की यदि स्थिति देखें तो ड्रिप इरिगेशन पर वहां ज्यादा फोकस था, लेकिन नहर आने से अब नहर से सिंचाई अच्छी हो रही है। तथा विश्व में अगर बात करें तो कौन आगे हैं, यूएसए का प्रथम स्थान आता है। तथा कुल तकनीकी सिंचाई की बात करूं तो महाराष्ट्र आगे है। आपका कुल तकनीकी सिंचाई की बात करूं तो आपकी सर्च विधि हो गई, मटका विधि हो गई, स्प्रिंगल हो गया, सूक्ष्म सिंचाई विधि हो गई, इन सबको यदि मैं काउंट कर लूं, टोटली मान लूं कि टोटली टेक्निकल जितनी भी विधि जो अपनाई जाती है इरिगेशन की, तो उसमें महाराष्ट्र सबसे आगे है। ठीक है, महाराष्ट्र सबसे आगे आता है। स्प्रिंगल विधि में क्लोजिंग प्रॉब्लम क्या आ गई, क्लोजिंग प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको पूछ ले कि स्प्रिंगल विधि में क्या बड़ी समस्या है, तो क्लोजिंग प्रॉब्लम, या हिंदी में इसको बोलेंगे अवरोधन। क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में बोलेंगे अवरोधन, इसकी बड़ी समस्या है। और भी इसके लिए बहुत सारे शब्द यूज किए जाते हैं, आप इंग्लिश में उसको नीचे की साइड देख लेना, जब हिंदी इंग्लिश क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको दिख जाएगा कि अवरोधन की जगह वहां पे क्या लिखा होगा, क्लोजिंग प्रॉब्लम। या उसके जो इमीटर होते हैं, जो नली होते हैं जहां से वो बूंद बूंद पानी गिरता है, इसमें क्या होता है, लवण जम जाता है। अब लवण जमने से यहां से पानी क्या नीचे की ओर आ नहीं पाता है। ठीक है, यहां तक हो गई हमारी क्या, ड्रिप इरिगेशन की चर्चा। अब टाइफून सिस्टम ऑफ ड्रिप इरिगेशन, एक विधि आई है सिंचाई की, टाइफून विधि। क्या ये सिंचाई की एक टाइफून विधि आई है। यहां विधि का प्रयोग महाराष्ट्र प्रांत के गन्ना उत्पादक क्षेत्र में किया जाता है। ये महाराष्ट्र के जो गन्ना उत्पादक वाले क्षेत्र है, यहाँ भले ही गन्ना थोड़ा सा कम होता है यूपी की तुलना में, लेकिन इनके प्रैक्टिकल बहुत अच्छे होते हैं। इन्होंने एक गन्ने की और एक टेक्निक लेके आए हैं। गन्ने की जो पेड़ी होती है, उस पेड़ी को अब इनने क्या किया है, इतना काट कर और उसको एक बॉक्स के अंदर
या उसको मैं क्या बोलूंगा कि जमीन के अंदर ऐसा गड्ढा, क्रोवर विधि बोलते हैं, और यहां पर उसको रख देते हैं। और गर्मी के दिनों में गर्म हवा चलती है तो यहां तक पौधा बढ़ता है, जब तक गर्मी से बढ़ जाता है। ये महाराष्ट्र वाले नई नई टेक्निक जरूर लाते हैं। तो ऐसा ही टाइफून सिस्टम आप इरिगेशन जो है महाराष्ट्र के गन्ना प्रांत क्षेत्रों के लिए किया गया, इसका विकास इजराइल में हुआ है। यह जल को फिल्टर करके पहुंचाता है, जिससे क्लोजिंग प्रॉब्लम नहीं है। अब आपका लवणी जल है, जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी हम भी एक बड़ी विडंबना से जी रहे हैं। हमारे यहाँ डिस्टिल वाटर आता है, या डिस्टिल वाटर क्या बोलो उसको मैं, जो पानी के कुप्पे आते हैं पीने के लिए। हमने आजकल कुएं का पानी, नल का पानी पीना छोड़ दिया है, मटके का पानी छोड़ दिया है। अब सिंचाई में टाइफून विधि का क्या रोल है वो मैं बता रहा हूं। पहले हम नदियों के पानी पीते थे, सब कुएं का पानी पीते थे, हैंडपंप का पानी पीते थे, तो लगभग हमारा स्वास्थ्य भी सही होता था। वहां यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसमें जो पोषक तत्व होते थे वो हमारी बॉडी के अंदर जाते थे। लेकिन जैसे जैसे हम ये प्लास्टिक के डिब्बों का पानी पीने लगे हैं, वैसे वैसे हमने अपनी बीमारियों को बढ़ा लिया है। यहां क्या हो रहा था, यहां पानी को फिल्टर ये कर रहे हैं कि पानी के अंदर जो लवण आ रहा है, उस लवण को या कचरे को, सबसे मेन टारगेट है कचरा, कचरे को छान लेते हैं, छान कर फिल्टर से उसको करके आगे पहुंचाते हैं। और वही ड्रिप इरिगेशन है, लेकिन उसमें बस एक कंडीशन है, पानी को छान कर आगे पहुंचा दिया जाता है। तो जो क्लोजिंग पावर है, अवरोधन की जो क्रिया होती है, वह इसमें नहीं होती। तो आपको पूछ ले कि ड्रिप इरिगेशन की कौन सी विधि है जिसमें अवरोधन की प्रॉब्लम या अवरोधन की समस्या नहीं आती है, तो वो टाइफून विधि आती है। कोई और विधि मत लगा देना, ये मैं आपको बता रहा हूं। और आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ा के जा रहा हूं कि इरिगेशन में भी एक टाइफून विधि आ गई है, ड्रिप इरिगेशन में भी, तो वो हमको देखना है। और क्लोजिंग इसका जो है मेन फीचर है यहाँ पर, इसमें ये समस्या नहीं आती, लेकिन ड्रिप इरिगेशन में अवरोधन या क्लोजिंग प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहलाएगी।